चैतन्य के खिलाफ किसने सबूत दिया? क्या चैतन्य के सारे राज पप्पू बंसल ने बताए ईडी कोर्ट? होटल कारोबारी ने दी थी चैतन्य के महादेव ऐप से जुड़े होने की जानकारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ में चैतन्य ने ईडी को बहुत सारी जानकारियां दी है। ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य ने बघेल ने एसोसिएट और बघेल बिल्डकॉन कंपनी बनाई, इसी से लॉन्ड्रिंग की गई। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की ईडी के रिमांड पर भेजा है। माना जा रहा है कि यदि पूछताछ में ईडी को चैतन्य बघेल सहयोग नहीं करेंगे तो ईडी फिर से कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। ईडी ने चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव ऐप मामले में हवाला कारोबारियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हुए दावा किया है कि चैतन्य ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शराब घोटाले में शुक्रवार रात से ही ईडी ने चैतन्य बघेल से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी दस्तावेज दिखाकर जानकारी ले रही है कि ये पैसा कहां से आया और किसने दिया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि चैतन्य बघेल, लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल और त्रिलोक सिन्हा ढिल्लन ने घोटाले से मिलने वाले काली कमाई के पैसों को एक नंबर में दिखाने के लिए योजना बनाई थी। बताया जाता है त्रिलोक ने जसजीत सिन्हा ढिल्लन के नाम पर अंधेरी मुंबई में ढिल्लन सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई गई, जहां ये कंपनी शॉपिंग मॉल बनाने वाली थी। घोटाले का पैसा इस कंपनी के माध्यम से आता रहा। फिर ये पैसा ढिल्लन ड्रिंक्स कंपनी से चैतन्य बघेल और उसके परिवार को भुगतान किया जाता था। ईडी इसकी जांच कर रही है कि घोटाले का पैसा चैतन्य के अलावा परिवार के और किस सदस्य के पास गया है। ईडी के अनुसार चैतन्य ने बघेल एसोसिएट और बघेल बिल्डकॉन प्राली कंपनी बनाई थी। इन कंपनियों से शराब घोटाले से मिले 1000 करोड़ को इधर उधर किया गया। दस्तावेजों में दिखाया कि कारोबारी त्रिलोक सिन्हा ढिल्लन ने अपनी कंपनी ढिल्लन सिटी मॉल के कर्मचारियों के लिए फ्लैट खरीदा है। 1300 करोड़ का दिखाया निवेश, दिए 2 करोड़ 50 लाख। जांच में हुए खुलासे के मुताबिक दस्तावेजों में चैतन्य ने बिलासपुर के विट्ठल ग्रीन सिटी में 1300 करोड़ का निवेश बताया है। वहां निर्माण कर रही शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े अधिकारी का बयान लिया गया है। कंपनी को 4 करोड़ 20 लाख रुपए कैश दिया गया है, जबकि दस्तावेजों में सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख की एंट्री की गई है। इसके अलावा 7.6 करोड़ रुपए भी इसमें खर्च किए गए हैं, लेकिन दस्तावेजों में पैसा कम दिखा रहे हैं। सराफा कारोबारी को बिना ब्याज दिया 5 करोड़ का लोन। इस मामले में ईडी ने दुर्ग के एक बड़े ज्वेलर्स संचालक से भी लंबी पूछताछ की है। उन्होंने ईडी को बयान दिया है कि चैतन्य ने उन्हें कर्ज के तौर पर 5 करोड़ कैश दिए थे। उसका आज तक ब्याज नहीं लिया। उन्होंने पैसा भी वापस नहीं मांगा है। उन्होंने चैतन्य की बघेल बिल्डकॉन से 80 लाख के 6 प्लॉट खरीदे। इसका भुगतान भी किया। ईडी के अनुसार चैतन्य ने जिस कारोबारी को कर्ज दिया, उसी कारोबारी ने कैश देकर उनसे प्लाट खरीदा है। ये घोटाले के अवैध पैसे को वैध करने का तरीका है। के श्रीवास्तव ने चैतन्य को दिए 300 में से 100 करोड़। रायपुर पुलिस ने कथित तांत्रिक के श्रीवास्तव को ठगी के मामले में जेल भेज दिया है। उससे 14 दिनों तक पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान ईडी और एसीबीओडब्ल्यू भी बयान लेने आई थी। तब श्रीवास्तव ने ईडी को बयान दिया कि उसने 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है, जो पुलिस को मिला है। उसमें 100 करोड़ शराब घोटाला का है, जो चैतन्य से उसे मिला था। चैतन्य के कहने पर सिंडिकेट पैसा उनके पास छोड़ते थे। उसने पूछताछ में पिछली के सरकार के प्रभावशाली नेताओं को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी ने क्यों मांगी 5 दिन की हिरासत? ईडी का आरोप है कि घोटाले के पैसों का अधिग्रहण, प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, अलग अलग कंपनियों से अकाउंट में पैसे लेकर उसे लीगल दिखाने की कोशिश की गई। ये सब पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अपराध है। शराब घोटाले से जुड़े अन्य लोगों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी।
डिजिटल सबूतों के आधार पर बघेल से सवाल जवाब होंगे। जो नए तथ्य सामने आए हैं, उनकी पुष्टि करनी होगी। चैतन्य बघेल अन्य सिंडिकेट के बीच कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहे, इसकी जांच होगी। पूर्व सीएम के बेटे की इसलिए हुई गिरफ्तारी। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि पप्पू बंसल के बयान को आधार मानते हुए चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है, जो सही नहीं है। पप्पू बंसल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है और वो बाहर घूम रहे हैं। किसके दबाव में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, ये आप समझ सकते हैं। अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी ही रिमांड माननीय न्यायालय ने 22 तारीख को जो शर्त जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर ईडी को 22 तारीख को 4 बजे तक पुनः पेश करने के लिए उनको और ये हिदायत देगी। 22 तारीख को डेट गई है। गाइडलाइन है कि उनको अगर कोई बीमार होते हैं तो उनको अभी सीसीटीवी की निगरानी में भी कुछ निगरानी में वो तो है, निगरानी में और वो सीसीटीवी को प्रिजर्व करके रखने के लिए कहा गया। और ये भी कहा गया है कि जैसा पहले कई ईडी के जो और पूरे हिंदुस्तान में योजना हुई, उसमें आता था कि इनको रात में जगा के रात में सोने देते हैं, तो उसमें भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश आए हैं, उसमें कहा गया कि 10 से 5 तक ही पूछताछ होगी। अनवर ढेबर के चैट और रिकॉर्डिंग से जानकारी मिली। प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि शराब घोटाले का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें चैतन्य बघेल ने बहुत सारे पैसे को लेयरिंग की है। 1000 करोड़ का लेन देन किया है। की जो गिरफ्तारी आज की गई है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लेकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमारा जो एविडेंस कलेक्शन जो लगातार जारी था, उसमें हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए कि चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। साथ ही साथ ये 2 कंपनियां हैं, और वो जो बघेल एसोसिएट्स और कंपनियां हैं उनकी, उसके थ्रू ये पाया गया है कि बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और झल्लन सिटी मॉल लिमिटेड जो है, इन लोगों के साथ मिलकर के साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका। अब देखना यह है 5 दिन में चैतन्य बघेल से पूछताछ में क्या क्या सवाल करती है और उसका जवाब चैतन्य किस तरह से देते हैं। एड ने रिमांड लेने के बाद पहले ही दिन से चैतन्य से पूछताछ शुरू कर दी है। रवि असवानी, VCN टाइम्स, रायपुर।